कश्मीर की और एक नई सियासत जो नई जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। लैंड ग्रैबर इज अ लैंड ग्रैबर वेदर ही बिलोंग्स फ्रॉम कश्मीर और बिलोंग्स फ्रॉम जम्मू। और लैंड ग्रैबर जो भी होगा, जिसे कब्जा मारा होगा, ना वो कश्मीरी होगा, ना वो डोगरा होगा, ना कोई पहाड़ी होगा, ना कोई गुजर होगा, ना वो हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा। और जब हम पर्टिकुलर किसी को हिट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बाइस्ड हो जाते हैं। अगर लैंड ग्रैबिंग की बात है तो आप सीधे सीधे बात करिए, और जब बात करेंगे तो बात बड़ी दूर तलक जाएगी। और मैं ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहूँगा। अगर बोलूँगा तो फिर तुझे मर्जी लगे तो मैं क्या करूँ, हिसाब वो बन जाएगा। तो इसलिए मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है। बट इतना मैं जरूर कहूँगा कि ये कश्मीर एंड वर्सेस मत बनाइए। अगर कोई जमीन खाली जेडीए लैंड क्यों, आप सरकारी जमीनों की बात क्यों नहीं करते, आप फॉरेस्ट लैंड की बात क्यों नहीं करते। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड पे कब्जे किए हुए हैं। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने कस्टोडियन लैंड पे कब्जे किए हुए हैं, अकाफ की लैंड पे कब्जे किए हुए हैं, जिन्होंने सरकारी रकुओं पे, जिन्होंने घास चराई के ऊपर किए। आप लोगों को नहीं पता क्या? सब जानते हो। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलता हूं तो फिर तड़का बड़ा ज्यादा लग जाता है। तो तड़के से फिर कईयों को मर्ची लगती है, तो मैं नहीं लगाना चाहता। ऐसा नहीं हो सकता है कि जितने भी ये अभी रिकॉग्नाइज्ड कॉलोनीज नहीं है, जहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको फिर रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जाए, जैसे हमने दिल्ली में देखा, बाकी जगहों पर देखा, सो दैट कि जहाँ पे बने हुए हैं उनको देखिए, अब आप जो चीजें पिछले 11 साल में बिगड़ी, और खासकर 6 साल में बिगड़ी जब यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, अब उस बिगड़े हुए निजाम को आप देखेंगे कि जब लास्ट ईयर जो पीडब्ल्यूडी के हालात थे वो आज बदली चेंज हो रहे हैं काफी। जैसे मेरे डिपार्टमेंट मेरे नीचे हैं, लेकिन मैं खुद मानता हूँ कि पहले उसमें काफी खामियां थी। लेकिन अब मैं भी अभी ये भी नहीं कहता कि मैं 100% ठीक हो गया है, लेकिन टाइम लगेगा हर चीज में। चाहे वो माइनिंग थी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी थी, चाहे वो इंडस्ट्री थी, हर चीज में सुधार। ऐसा ही है कि हर चीज को जो एक बिगड़ी हुई चीज हो उसको सुधारने में टाइम लगता है। अगर एक मकान भी आप 4 महीने बंद करके घर से चले जाओ, तो जब 6 महीने बाद वापस खोलते हो तो साफ सफाई नहीं करते, कितनी डस्ट हो जाती है, कितने जाले लग जाते हैं। तो ये जाले लगे हुए थे, वो जाले हम झाड़ रहे हैं, ये धूड़ झाड़ रहे हैं। लेकिन इतना यकीन मानिए कि इस 5 साल में जम्मू कश्मीर जो जैसे पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था उसको वैसे अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि इसमें हिंदुस्तान की सरकार जो जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाब हैं कि स्टेट का दर्जा बहाल हो, वो ख्वाब पूरा करेंगे। इसमें खाली हमारा रोल नहीं है, इसमें सुनील जी का भी रोल है, बीजेपी के लोगों का भी रोल है, सारी पार्टियों का रोल है। और ये कोई कहे कि एक पार्टी जम्मू कश्मीर में हालात ठीक कर सकती नहीं है। इसलिए इल्जाम लगाने बड़े आसान हैं, लेकिन उन इल्जाम को ठीक कैसे किया जाए वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं एक चीज दावे से कहता हूँ, और आप लोगों को भी हमें तारीफ करनी चाहिए कि काफी सुधार हमने लाया है। बट हम ये नहीं कहते कि बड़ा कुछ सुधर गया, टाइम लगेगा। जैसे आप डेली वेजर रोज यहाँ कई लोग उनसे तमाशा कराते हैं, वो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको नौकरियां चाहिए बेचारों की। कौन कहता नहीं उनको रेगुलाइज, उनका हक बनता है, ये जायज हक है। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन हैं जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हीं डेली वेजरों के कुछ दुश्मन उनके बीच में ही हैं। और ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। अगर जयचंद ना होते तो शायद हमें आज़ादी जल्दी मिल जाती, 200 साल अंग्रेज राज ना करते। ऐसे जयचंदों के कारण ही आज़ादी हमें लेट मिली थी। वैसे जयचंद उनके अंदर हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे रोज उनको इकट्ठा करके ले आते हैं। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला साहब ने परसों हाउस में आप लोगों के सामने कह दिया कि इस साल से फेस मैनर में हम शुरू कर देंगे, और जब फेस मैनर में हम क्यों कहते हैं कि आप एट ए टाइम, आप लोग पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सब लोग, आप जानते हैं कि अगर हम एक झटके में उनको पक्का करते हैं, सैलरी कहाँ से दोगे? अगर ये दिल्ली अगर हमें पैसा ना देती, थोड़ा सा एडिशनल फंड्स ना देती, तो शायद मुलाजमों को सैलरी भी मुश्किल थी इस जनवरी के महीने में। ये चीजें भी आपको दिखानी चाहिए। तो इसलिए बड़ा सोच हम चाहते हैं कि पुराने मुलाजमों को भी सैलरी मिले, और जिनको हम रेगुलाइज करें उनको सैलरी भी मिले, लेकिन एक तरीके से। खाली ऐसे ही टीआरपी बटोरने के लिए बाहर खबर देखो हमने तुम्हारी गल की है, गल नहीं की, सोरे की बर्बादी करके आए।